नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपेडियम यानी कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रयुक्त होने वाली प्रभावी शिक्षण सीढ़ियाँ। जो प्रभावी शिक्षण सीढ़ियाँ आपके एन.के. जंगीरा जो एक लेखक हैं, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उनकी एक पुस्तक है प्रभावी शिक्षण, उसमें से लिया गया है। और इसमें इन्होंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी ए से जेड तक टोटल 26 अक्षरों को इन्होंने लैडर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग का नाम दिया है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। तो इनमें हर एक वर्ड अल्फ़ाबेट को इन्होंने एक शिक्षण का नाम दिया है, एक टेक्निक का नाम दिया है। और इसको याद करने का इस वीडियो में बहुत ही आसान और रोचक तरीका आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे टेक्निक्स को बहुत ही इजी वैसे याद कर पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों का जो विकास होता है, जो व्यक्तिगत विकास होता है, वो 3 से संबंधित विकास होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आप बच्चे की ज्ञान, समझ और सीखने की स्पष्टता आती है। जैसे बच्चा जब उसको ज्ञान आ जाता है कि ये आग है, ये पानी है, इसको छूने से हम जल जाएंगे, इसके बाद वो समझ जाता है और बहुत सारी चीज़ों को सीखने में भी उसकी स्पष्टता आ जाती है। तो ये हमारी संज्ञानात्मक विकास में ये चीज़ें आती हैं। दूसरा है भावनात्मक विकास। भावनात्मक में जो भावनाओं का विकास होता है, रुचियों का विकास होता है। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अपनी डॉल को, गुड़िया को खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो ये एक भाव का विकास होता है कि उनकी गुड़िया भी भूखी है, उसको खाना खिलाया जाए, उनको पानी पिलाया जाए। और उनकी जो आदतें होती हैं, उनकी जो रुचियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे उनका विकास होने लगता है। तो ये हमारा जो है भावनात्मक विकास में आता है। उसके बाद जो तीसरा इसका पोर्शन होता है वो क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में बच्चा जो होता है रचनात्मक हो जाता है, थोड़ा सृजनात्मक तरीके से सोचने लगता है, कुछ नई नई एक्टिविटी करने लगता है, कुछ नया बनाने लगता है, कुछ नया करने लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाना चाहते हैं हमेशा। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। भले वो हमको लगता हो वो कुछ ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो ख़राब ना करके उन चीज़ों को और अच्छा या कुछ उनसे बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी इन 3 तरह से बच्चों का व्यक्तिगत विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक विकास से और क्रियात्मक विकास से। इसमें कौशल विकास भी आता है, रचनात्मक, सृजनात्मक और कौशल विकास। तो इन तीनों विकासों के माध्यम से हमारे बच्चे का इंडिविजुअल जो है विकास होता है और बच्चा हमारा आगे बढ़ता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है, यानी कि प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है ए से जेड तक, इसमें एन.के. जंगीरा ने जो इन वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को जो नाम दिए हैं, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लैडर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि एन.के. जंगीरा की प्रभावी शिक्षण सीढ़ी में जो 26 ए टू जेड अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उनमें किस टेक्निक को क्या नाम दिया गया है ए से जेड तक की, उसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से याद करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जैसे ही हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चों को एक्टिव करना होगा। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें इंटरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनका दिमाग हो सकता है घर पे हो सकता है वो बाहर किसी गतिविधि में सोच रहे हों या बाहर खिड़की से झांक के बाहर देख रहे हों। तो इसीलिए जब देखा होगा, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जो प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं वो इसीलिए होता है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाए और उनको उस प्रश्न के साथ जोड़ा जाए, उस प्रकरण के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ हो सके। तो जैसे ही हमारा बच्चे के साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा बी। तो फिर जैसे ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो हमारी क्लास कैसी हो जाएगी? बिजी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्लास हो जाएगी बिजी, बी से हो जाएगा बिजी।
उसके बाद जैसे ही हमारी क्लास बिजी हो जाएगी वैसे हमें क्या होगा, बच्चों का कोऑपरेशन मिलने लगेगा, सहयोग मिलने लगेगा। हम बच्चों का सहयोग करेंगे, बच्चे हमारा सहयोग करेंगे पढ़ाने में, और हम उनका सहयोग करेंगे सीखने में। तो ये सी से हो जाएगा कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन लर्निंग होगी, यानी कि सहायक अधिगम वहाँ पे होगा। अब जब सहायक अधिगम होगा, जब बच्चे सहायक, एक तरह से बच्चे और टीचर दोनों सहयोग करके सीख रहे होंगे, तब क्या होगा, तब उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ से डी से हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। जो सीखेंगे उसका हम लोग करेंगे प्रदर्शन। जब प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करें कि भाई इस फला बच्चे को ज़्यादा आ रहा है, या आना चाहिए, या ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन हमारी बच्चों के साथ जुड़ती है। तो ई से हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, यानी कि उनके साथ हमारी आकांक्षाएँ जुड़ जाएंगी। अब फिर आएगा एफ से हमारा हो जाएगा फीडबैक। फीडबैक, अब जो बच्चे सीख रहे हैं उनकी जो आकांक्षाएँ जागृत हो रही हैं, जो बन रही हैं, उन पे हम उनका फीडबैक लेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, वो सीखने में क्या महसूस कर रहे हैं, कहाँ पे उनको जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ से हम फीडबैक लेंगे तो हमें उनकी कमियों के बारे में पता चलेगा, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद फिर जैसे ही हम आएंगे जी पे, तो ये हमारा हो जाएगा गोल सेटिंग, यानी कि फीडबैक लेने के बाद हमें मालूम हो गया बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पे उसको ज़्यादा फोकस करना है, तो इसके माध्यम से हम उसका गोल सेट करा पाएंगे। तो जी से हो गया गोल। अब हमारा बच्चे का गोल हो गया सेट। तब जब हमारे बच्चे का गोल सेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, भाई गोल को पाने के लिए हमें हंसी मजाक करते हुए क्लास को आगे बढ़ाना होगा, यानी कि ह्यूमर मतलब क्लास को बहुत ही हंसी मजाक पूर्ण रखना है, वहाँ पे ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो, इसलिए बीच बीच में बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करते रहना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हंसी मजाक के साथ साथ बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को भी देखना होगा। इंडिविजुअल नीड्स हम कह सकते हैं, हो सकता है बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत हो सकता है बच्चे के साथ कुछ और भी दिक्कतें हों, तो वहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जर्नल जो पत्रिकाएं होती हैं उस पे हम उनकी चीज़ों को लिखेंगे। जो अधिगम पत्रिका होती है, जर्नल ऑफ लर्निंग इसको बोलते हैं, जर्नल ऑफ लर्निंग एक अधिगम पत्रिका बनेगी, उस पे हर बच्चे की जो भी कमियां हैं, जो भी फीडबैक है, या जो भी आपको लग रहा है वो आपको नोट करना पड़ेगा। ये मंथली काम आपको करना होगा। ये अधिगम पत्रिका होगी जिसको जर्नल ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इस पर जब आप बच्चे की सारी डिटेल नोट कर लेंगे तो आपको हो जाएगा कि नोइंग द लर्नर, तो आप बच्चे के जो लर्नर है उसको आप जान जाएंगे, यानी कि हमें बच्चों को जानना होगा, जो हमारा लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसको हम इसके माध्यम से जान जाएंगे। जब जर्नल पे लिखेंगे, अधिगम पत्रिका पे लिखेंगे कि बच्चे को अधिगम करने में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन कौन में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है, तो इस तरीके से हम बच्चे को जान जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नोइंग ऑफ लर्नर। जब हम बच्चे को जान जाएंगे तब हम क्या कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, लर्निंग को लिंक कर पाएंगे कि किस बच्चे को क्या हमें लर्न कराना है। तो यहाँ कर लेंगे लिंक। अब फिर हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमको जो है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास या बच्चों के पास, उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए। जब हम मैनेजमेंट कर लेंगे, अब उसके बाद हम उनसे निगोशिएशन करेंगे, यानी कि बातचीत की जाएगी, उन पर चर्चाएँ की जाएंगी। अब उसके बाद जब निगोशिएशन हो जाएगा तो हम उनको आउटडोर लर्निंग भी करा सकते हैं, बाहर जाके भी उनको हम सिखा सकते हैं। आउटडोर लर्निंग के बाद फिर हमारा जो है, जब हम बच्चे के साथ आउटडोर लर्निंग करेंगे तो वहाँ पे जब बच्चा अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसको हम प्रेज़ करेंगे, यानी कि प्रशंसा देंगे, उसके मनोबल को बढ़ाएंगे, प्रेजिंग एंड इनकरेजिंग करेंगे, यानी कि बच्चे की प्रशंसा की जाएगी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्विज करवाएंगे, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका एक, तो जब क्विज करवाएंगे तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकेगा। तो यहाँ पे आर से हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग, यानी कि क्विज के माध्यम से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग। जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता हो जाएगी तो वो अपनी सक्सेस जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकेगा, सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता की
जो अनुभव होंगे वो उनको शेयर कर पाएगा। और उसके बाद हम लोग टीम टीचिंग उनके माध्यम से जो सफल हो जाएंगे, उनके माध्यम से हम लोग टीम टीचिंग कर सकते हैं और कोलैबोरेशन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम लोग काम करेंगे तो हमें अनएक्सपेक्टेड जो इनकाउंटर्स होगी, यानी कि जो असमानताओं की जो हमारी समस्याएं होंगी, उनका भी हम लोग सामना कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स। इसके बाद फिर उसमें वैरायटीज़ भी होंगी। जब अनएक्सपेक्टेड संभावनाएं मिलेंगी तो वहाँ पे वैरायटीज़ भी होंगी। जब वैरायटी मिल जाएंगे तो हम उसको वर्किंग एटमॉस्फेयर बना लेंगे। तो उसके साथ हम एक्स-रे ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जो मूल्यांकन है उनका भी हम मूल्यांकन करेंगे। और यू से हो जाएगा यू, यानी कि आप, यानी कि शिक्षक। और जेड से होता है जील, जो बहुत ही उत्साही होगा। जब आप उत्साही होंगे तभी आप अपने क्लास में ये सारी चीज़ें पा पाएंगे। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं, बच्चा एक्टिव होगा तो क्लास बिजी होगी। जब क्लास हमारी बिजी होगी तो हमें कोऑपरेशन मिलेगा। कोऑपरेशन से फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन पे आएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कराएंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाएंगे तो हम बच्चे का फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद हम उनका गोल सेट कर देंगे। गोल सेट करने के साथ हम हंसी मजाक यानी ह्यूमरस से इंडिविजुअल नीड्स को उनकी देखेंगे, जिसको हम जर्नल पे, जो जर्नल लर्निंग होगी उस पर नोट कर लेंगे, अधिगम पत्रिका पे। उसके बाद हम उनकी नोइंग द लर्नर, बच्चे को जान जाएंगे। जब बच्चे को जान जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक लर्निंग को लिंक कर पाएंगे। और उसके बाद मैनेजमेंट करेंगे रिसोर्सेज का। उसके बाद उनसे नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, आउटडोर लर्निंग करेंगे। उसके बाद प्रेजिंग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। फिर क्विज बनाएंगे। क्विज जब बनाएंगे तो हम फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑन लर्निंग, उसको समझ पाएंगे, जिससे कि बच्चे हमारे सक्सेस हो पाएंगे। जब सक्सेस हो जाएंगे तो हम उनसे टीम लीडिंग करवाएंगे। जब टीम एफर्ट करवाएंगे, टीम टीचिंग करवाएंगे, उसके बाद हम जो अनएक्सपेक्टेड जो एफर्ट्स होंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड आपके जो भी इनकाउंटर्स हो गए, यानी कि उनको देखेंगे। उसमें जो वैरायटीज़ हैं उनको देखेंगे। वैरायटीज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर एक बनाएंगे बहुत ही अच्छा। और उसके बाद जो भी हमारे एक्सरेइंग ऑफ द इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जो है यानी कि हमारे जो मूल्यांकन है उनका परीक्षण करेंगे। उसके बाद यू यानी टीचर, जील यानी उत्साह के साथ। तो ये है हमारा प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार इसको आप इस तरीके से एक स्टोरी क्रिएट करके आप इसको करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।